वो साइड से ले ले। का बोर्ड हाँ, सब ला लो ना, आपको जो करना है करो। बाकी तो सब हो गया। अच्छा सर, सर पिछले 25 सालों से गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एफएसआई का जो समस्या परेशान कर रही थी, अब उसे जाकर कहीं समाधान मिला है। गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, जो आपकी मांगे अब मान ली गई हैं, आपको एफएसआई मिल रही है। तो क्या क्या सुविधाएं आने वाले दिनों में अपने आप जो मेंबर्स हैं उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं? देखिए, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को पिछले 25 वर्षों से जो हमारे प्लॉट पर जो आरक्षण था वो एक रिक्रिएशन गार्डन का था, आरजी का इस पर ये था रिजर्वेशन, जिसे भारत सरकार के जब हमने उनको अप्रोच किया, हमने राज्य सरकार को जब हमने बात रखी अपनी कि हमें इस प्लॉट को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब जिमखाना के तौर पर इसका रिजर्वेशन होना चाहिए, ना कि आरजी के द्वारा, तो राज्य सरकार ने हमारी इस मांग को मानी और हमें अब 14 लाख स्क्वायर फीट प्लॉट पोटेंशियल हमको रिलीज हुई है। अब हमारा प्लॉट बिल्कुल एक नॉर्मल प्लॉट की तरह डेवलप हो सकेगा, इस पर टीडीआर फंजिबल एफएसआई हो सकेगी और जिसके मद्देनजर हम तकरीबन 14 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण कर सकेंगे। अब तक हमारे क्लब में केवल 6000 स्क्वायर मीटर का निर्माण हुआ था, तो अब हम बहुत बड़ा निर्माण कार्य हाथ में लेने जा रहे हैं, बहुत नई मेंबरशिप्स ओपन करने वाले हैं और हमारे सबर्बन मेंबर्स के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स सुविधाएं यहाँ पर अब जल्द आने वाली हैं। और बहुत जल्द अभी हम पहले फेज में अब एक 3 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम हाथ में लेने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सी अनगिनत स्पोर्ट्स सुविधाएं और ऐड होंगी। इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम लाएंगे, साथ ही मेंबर्स की सुविधा के लिए यहाँ पर और रूम्स का निर्माण होगा, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, स्पा, सैलून और हॉबी सेंटर्स, और जो भी हमारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर 3 लाख स्क्वायर फीट में अलग भव्य पार्किंग स्पेस, पार्किंग टावर का निर्माण होगा। तो एक बहुत ही एक नया अध्याय गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इतिहास में जुड़ने जा रहा है और इसके लिए हम तहे दिल से राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी मांग को सुना। हमें इसके लिए तकरीबन 1.5 साल से हम मेहनत कर रहे थे और अब जाकर हमें वो सफलता प्राप्त हुई है। हम गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करके इसका डेजिग्नेशन दिया जाए और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। 25 साल बाद एक नया सवेरा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में होने जा रहा है। सर इसकी जो नई रूपरेखा है, आधुनिक जो सुविधाएं आप उपलब्ध कराने जा रहे हो, इसका शुभारंभ निर्माण कार्य का कभी से हो जाएगा? आने वाले 6 महीनों में हम सारे प्लानिंग और अप्रूवल्स का काम हाथ में लेंगे और एक बार वो हो जाता है उसके बाद निर्माण कार्य हमें मेंबर्स के पास जाना होता है, एजीएम में इसका अप्रूवल होगा और उसके पश्चात निर्माण कार्य की शुरुआत हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2025 वर्ष में हम इस निर्माण कार्य की शुरुआत करके 1.5-2 साल 3 साल के अंदर अंदर नया भव्य निर्माण जो भी हमें पूरा करना है, 3 लाख स्क्वायर फीट का फर्स्ट फेज, वो हम पूरा करें। लेकिन ये सब मेंबर्स की सहमति के बिना संभव नहीं है, तो सब कुछ हम आने वाली एजीएम में जब अप्रूवल्स हो जाते हैं उसके बाद आपको इस पर विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर सबब में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्लब माना जाता है, आने वाले दिनों में क्या देखने को लोगों को नया मिलेगा सर? देखिए, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है आज हमारे पास मेंबर्स भी बहुत हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का एरिया हमें कम पड़ता है, तो नए स्क्वॉश कोर्ट्स और ज़्यादा बैडमिंटन कोर्ट्स, सारी आधुनिक जितने भी आज स्पोर्ट्स हैं, आज बच्चों को टर्फ चाहिए, बच्चों को आज फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हर सुविधा को आज इंटरनेशनल लेवल पर हम कैसे ले जा सकें।
इंटरनेशनल लेवल का इंडोर स्पोर्ट्स एकेडमी कैसे बन सके, एक बहुत अच्छा मेंबर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए पेविलियन कैसा बन सके, ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं जिसे हम मेंबर्स के बीच लेकर जाएंगे और एजीएम में एक बार अप्रूवल हो जाती है उसके बाद उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और आपने सही कहा है, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ये सबब का आज एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की ख्याति पूरे मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरी देश में है। हमारा स्पोर्ट्स क्लब अपने विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमारे बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारी होली, हमारे 31 दिसंबर की फैमिली पार्टी, हमारे सभी कार्यक्रम, सभी आयोजन बहुत भव्य होते हैं और मेंबर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, मेंबर्स के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम सब इसका प्लान करते हैं। तो आने वाले समय में भी ये सारी बहुत सी बड़ी चीज़ें देखी जाएंगी और हम बहुत अच्छा बैंक्वेट हॉल भी बनाना चाहते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, तो वो भी, उसका भी निर्माण आप बहुत जल्द देखेंगे। सर, पीएम मोदी का सपना है खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। देवेंद्र जी भी उसी नक्शे कदम पे हैं, खेल को भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं। अब जब आपको एक्स्ट्रा एफएसआई का परमिशन मिल गया है तो जो युवा वर्ग है, जो नए खिलाड़ी हैं, अभी एथलेटिक्स में गए थे ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक्स में वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको थोड़ा कैसे बढ़ावा देगा उसमें? देखिए, मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि चिराग शेट्टी जो आज वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर घोषित किए गए हैं, जिनको टाइटल मिला, जिन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया, वो हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हैं। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में पहली बार उन्होंने रैकेट पकड़कर खेलना शुरू किया और उनकी जो उपलब्धियां रही उसको ध्यान में रखते हुए गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने पिछली एजीएम में हमारे बैडमिंटन हॉल का नाम भी चिराग शेट्टी बैडमिंटन हॉल के नाम पर उसको नामकरण दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो अब तक की जो सुविधाएं हम दे रहे थे मेंबर्स को वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब हम उन सुविधाओं में इजाफा कर पाएंगे। अभी हमारे पास 6 इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, तो अब आने वाले समय में हो सकता है हम और 12 कोर्ट्स का निर्माण करें, जिसका मतलब ये होगा और ज़्यादा अच्छे बच्चे ट्रेनिंग ले पाएंगे, अच्छी सुविधाएं उनको मिलेंगी, अच्छे कोचेस उनको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, स्विमिंग में हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, टेबल टेनिस में आगे जा रहे हैं, बिलियर्ड्स में हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बिलियर्ड्स हॉल हमारे पास है। तो जब ऐसी सुविधाएं और बनेंगी और अच्छे बच्चे और टैलेंट वहाँ पर निखरेगा, उभरेगा, यही हमारी सोच है। और खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस पर हम पूरी तरह से अमल करते हैं, केवल बात नहीं करते, अमल करते हैं। यहाँ पर हमारी जिम्नास्टिक फैसिलिटी, हमारी हर फैसिलिटी देखने लायक है और हम उस पर बहुत मेहनत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वाकई बच्चों का टैलेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। सर, लिंक रोड से सटा हुआ स्पोर्ट्स क्लब है, सबसे सुविधा होती है पार्किंग की। पार्किंग को लेके किस तरह की सुविधाएं रखी जाएंगी? लोग आएंगे तो बड़ी कार लेके, क्राउड जैसे बढ़ेगा तो व्यवस्थाओं को लेकर देखिए, पार्किंग आज पूरे मुंबई की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम अब जो निर्माण करने जा रहे हैं इसमें तकरीबन 500 गाड़ियों की पार्किंग हम फर्स्ट फेज में प्लान कर रहे हैं, ताकि मेंबर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसकी पूरी प्लानिंग का काम चालू है, तो बहुत जल्द मेंबर्स के अप्रूवल के बाद, एजीएम के अप्रूवल के बाद हम इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को और पूरे सबब में रहने वाले प्रत्येक जनमानस तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। सर, अपने जो आपसे जुड़े हुए लोगों को क्या कहना चाहते हैं? संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में एक नई क्रांति, एक नया सवेरा शुरू होने जा रहा है। तो जिन्होंने भी अभी तक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप नहीं ली है, बहुत जल्द हम न्यू मेंबरशिप ओपन करने जा रहे हैं और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए एक कम कॉस्ट में अवेलेबल होगी। उसके पश्चात हमारी मेंबरशिप फीस और बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी सुविधाएं आएंगी तो डेफिनेटली कॉस्टिंग्स बढ़नी है। और मुझे ये बताते हुए भी गर्व महसूस होता है कि आज हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में किसी भी प्रकार का एनुअल चार्जेस हमारे मेंबर से नहीं लिया जाता है। यानी मेंबरशिप अगर आपको मिलती है, जो कि हम ओपन करने वाले हैं, तो पहले आइए, पहले पाइए के आधार पर जल्द से जल्द अपनी मेंबरशिप को सिक्योर कीजिएगा और अपने बच्चों को और अपने परिवार के लिए एक बहुत बेहतरीन क्लब की सुविधा उनको दीजिए।